गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 8 का हम सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फो। आज हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बाद यानी एक और ऑर्गेनिज्म के बारे में जिसको हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और वो क्या है, फ्रेंड एंड फो है। अगर हम बात करें फ्रेंड यानी दोस्त, और फो मतलब होता है एनिमी। एनिमी बोले तो दुश्मन, ठीक है। यानी फ्रेंड के बारे में यानी दोस्त, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बिहेव लाइक फ्रेंड और बिहेव लाइक फो। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमको फायदे भी है कुछ, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमको क्या है, नुकसान भी है। तो आज हमको पढ़ना है इन्हीं के बारे में, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में कि कैसे वो बिहेव करता है फ्रेंड जैसा और कैसा वो बिहेव करेगा फो के लिए। तो अगर हम बात करें माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज ए फ्रेंड, तो फ्रेंड की बात करें तो यानी फ्रेंड का इस्तेमाल हम यहाँ पे इसलिए इस तरीके से करेंगे कि फायदे कैसे है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमको क्या फायदा है। और फिर हम जब पढ़ेंगे फो यानी एनिमी, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमको नुकसान क्या है। तो अभी बर वक्त हम पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो बताया जाता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में है क्या। तो बताया जाता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टू स्मॉल, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो बहुत ही छोटा ऑर्गेनिज्म होता है। इतना छोटा होता है कि वो हमें अपनी खुली आंखों से, यानी जैसे हमारी आंख खुली है और हमें वो दिखाई नहीं देता है। जैसे हम एग्जांपल करें, जैसे हम ये हाथ अगर बात करें, जैसे ये हाथ देख रहे हैं, हम कहेंगे मेरा हाथ साफ है, यानी हाथ धुल के भी आते हैं और इस तरीके से भी देख रहे हैं कि हमें अपना हाथ साफ लग रहा है। लेकिन नहीं, हम गलत है। क्यों? क्योंकि हम सुबह से बहुत सी ऐसी एक्टिविटी कर चुके होंगे या फिर बहुत से अपने हाथ को ऐसी जगह पे टच किया होगा जहां पर बैक्टीरिया, वायरस, ये सारी चीजें मौजूद होती हैं और वो हमारे हाथ में क्या करते हैं, लग जाते हैं। लेकिन हम अपने हाथ को जब ऐसे देख रहे हैं तो हमें अपना हाथ क्या कर रहा है, साफ दिखाई दे रहा है, कहीं गंदगी नहीं है। लेकिन हमारा हाथ जो है वो गंदा है, और गंदा इस वजह से कि इस पे जो ऑर्गेनिज्म लगा हुआ है वो इतना छोटा है, यानी इतना स्मॉल है कि वो हमें अपनी नेकेड आई से दिखाई नहीं दे रहा है। और वही ऑर्गेनिज्म जो हमें अपनी नेकेड आई से यानी खुली आंखों से दिखाई नहीं देता है, उसी ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते किसको हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसको कहते हैं, द ऑर्गेनिज्म विच आर टू स्मॉल, जो बहुत ही छोटा हो, और दे कैन नॉट बी सीन विथ नेकेड आई, और जिसे हम खुली आंखों से ना देख सकें। दे कैन सीन विथ द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास, यानी जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सके या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से देख सके। इस तरीके के ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे कि ये हमारी मेन हेडिंग है। तो मेरे ख्याल से अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आते हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया कौन, ठीक है। आखिर हमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पता कैसे चला, आखिर कौन साइंटिस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा इधर आते हैं। जिस साइंस में इसके बारे में बताया जाता है, यानी जिस साइंस में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी, यानी द साइंस विच डील विथ स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी वो साइंस जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पढ़ते हैं या फिर वो साइंस जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बताया जाता है, उस साइंस को हम क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि माइक्रोबायोलॉजी किसे कहते हैं। एक बार फिर से बताता हूं कि माइक्रोबायोलॉजी किसे कहते हैं। मतलब वो साइंस जिस साइंस में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, या फिर वो साइंस जिस साइंस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ाया जाता है, उस साइंस को हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। क्योंकि हमारी एनसीईआरटी के चैप्टर में ये सारी चीजें नहीं दी हुई है, वो सीधे सीधे स्टार्ट कर दिया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। और तो हमको पता होना चाहिए कि माइक्रोबायोलॉजी किसे कहते हैं या फिर माइक्रोबायोलॉजिस्ट किसे कहते हैं। तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि माइक्रोबायोलॉजी द साइंस विच डील विथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या द साइंस विच डील द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। तो द साइंस विच डील विथ स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी, यानी वो साइंस जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, या फिर वो साइंस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ाती है, समझाती है, जिसमें पढ़ा जाता है, उसे हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी।
उसके बाद नेक्स्ट आता है कि किस मतलब कौन से साइंटिस्ट इसके बारे में पढ़ते हैं, तो बताया जाता है कि साइंटिस्ट हु स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजिस्ट, मतलब वो साइंटिस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताते हैं, उन्हें हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट इसे कहते हैं। तो द साइंटिस्ट हु स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी द साइंटिस्ट वो साइंटिस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, या फिर तो वो साइंटिस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ाते हैं, बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहते हैं। तो ये हमारा हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म। समझा दिया गया है कि द ऑर्गेनिज्म विच आर टू स्मॉल आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म which can not be seen with naked eye, they can be seen only microscope और magnifying glass। ये हो गया माइक्रोबायोलॉजी, द साइंस which deal the study of microorganisms called microbiology। फिर नेक्स्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट द साइंटिस्ट who study microorganisms called microbiologist। अब बात आती है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे होते कितने टाइप के, यानी मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या अगर हम बात करें तो हम लिख सकते हैं कि मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो जिसमें आता है बैक्टीरिया पहला, नेक्स्ट आता है फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी और वायरस। तो सिंगुलर बैक्टीरियम होता है, फंगी का फंगस होता है सिंगुलर, प्रोटोजोआ का सिंगुलर जो होता है वो प्रोटोजोन होता है, और एल्गी का क्या होता है, एल्गा। तो ये हमारे हैं मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड कहां होते हैं, वेयर दे कैन बी फाइंड, ये पाए कहां जाते हैं, तो बताया जाता है कि माइक्रो, जैसे अगर हम बात करें, हम यहाँ पे सांस ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन सांस हम ले रहे हैं, जो एयर हम इनहेल कर रहे हैं, उस एयर में जो होते हैं ये बैक्टीरिया, ये वायरस जो होते हैं वो पाए जाते हैं, लेकिन ये इतने छोटे होते हैं कि वो हमको दिखाई नहीं देते हैं। तो इस वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऑल अराउंड अप हमारे चारों तरफ क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो पहला एयर लिख सकते हैं कि हवा में पाए जाते हैं, दूसरा वाटर, जैसे वाटर की अगर बात करें, हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं दवा लेते हैं तो डॉक्टर कहता है कि ये दवा पानी को उबाल कर खाइएगा, यानी पानी को पहले बॉयल कर लीजिएगा, फिर उस पानी के साथ इस दवा को लीजिएगा। तो डॉक्टर पानी को उबालने को क्यों कह रहा है, डॉक्टर पानी को उबालने के लिए इसलिए कह रहा है कि जिस वाटर को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उस वाटर में जो है, पानी में जो है वो बैक्टीरिया पाया जाता है। तो जब हम बॉयल कर देते हैं तो एक टेम्परेचर पे वो बैक्टीरिया क्या होता है, डेड हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसीलिए डॉक्टर जो होते हैं वो हमें कहते हैं कि पानी को बॉयल करके फिर हमें क्या करना है, उस दवा को लेना है। तो वाटर हो गया, उसके बाद हमारा जो होता है सॉइल, यानी ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं मिट्टियों में भी पाए जाते हैं, जैसे कि हम अभी आगे जो होगा वो पढ़ेंगे कि राइजोबियम बैक्टीरियम के बारे में, ठीक है। ये नूडल्स ऑफ द प्लांट पाए जाते हैं, ल्यूमिनस प्लांट, जो हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे तो उसके बारे में आगे पढ़ा जाएगा। फिर नेक्स्ट होता है डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल। जब कोई एनिमल डेड हो जाता है या फिर डिके हो जाता है तो वहां पे भी जो होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, पाए जाते हैं। तो अगर हम मोटी मोटी बात में कहें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो ऑल अराउंड, यानी हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं, चाहे वो हवा हो, वाटर हो, सॉइल हो या फिर डेड डिकेइंग प्लांट और एनिमल हो, तो ये हर जगह पाए जाते हैं। उसके बाद बताता है कि इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन, जैसे कि हम बात करते हैं some microorganisms grow on other organisms with some other is extremely microorganisms like amoeba may live alone where fungi and bacteria may live in colony। अमीबा के बारे में भी पढ़ा जा चुका होता, उसके बारे में भी ये सारी चीजें बताई जा चुकी हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, इसके मेजर ग्रुप क्या है,
माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट क्या होते हैं, ये कहाँ पे पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके आगे पढ़ेंगे। दैट्स ऑल।